मारते हो? शर्म कर शर्म। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह की ताला अलैह, तारीख पढ़ इनकी, आपके पास एक खातून आई, बच्चा लेके आई, जवान था। हुजूर ये मेरा बेटा है, इसे अपने पास रख ले। आपने फरमाया क्या करेगा ये? कहा हुजूर बस चाहती हूं कि मेरा बेटा कुछ बन जाए। आप मुस्कुरा के कहने लगे ये बूढ़ा हो गया, अब क्या पढ़ेगा? उसने कहा अगर ये पढ़ने लायक नहीं है तो कम से कम खिदमत के लिए रख ले। क्या करेगा तेरा बेटा? का जो चाहे कराए, अपने पास रख ले। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बच्चे को रख लिया। जानते हो वो कितने अदब वाले लोग थे। एक दिन नहीं महीने बीत गए, एक सबक नहीं पढ़ाया। उसने कहा हुजूर मैं क्या करूं? फरमाने लगे मेरे घर में झाड़ू लगाता रहा। फिर वक्त बचा, हुजूर अब क्या करूं? फरमाने लगे अब ऐसा कर मेरे जानवरों का चारा काट के ला। वो चारा काट के लाता। हुजूर अब का इसको कुट्टी काट, इसकी जानवरों को सानी कर। इसी तरह उस जवान के 7 साल गुजर गए। एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा। 7 साल के बाद जब वो दौर आया जो उसके साथ में मदरसे में तलबा पढ़ने आए थे, जब उनकी दस्तार बंदी का वक्त आया है, सारे तलबा लाइन से खड़े गए, नए छुपे नए लिबास में, नंबर आने वाला था दस्तार बंदी का, पगड़ी बंधने वाली थी। अल्लाह अकबर। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह की ताला अलैह फरमाते हैं बेटे क्या तू दस्तार नहीं देगा? जैसी इतना जुमला आपने फरमाया था उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा हजरत जी दस्तार उनकी होनी है जो दरसगाहों में बैठते रहे, फरागत उनकी होनी है जिन्होंने कुरान सीखा है, उनको दस्तार से नवाजा जाएगा जो दरसगाहों में आते रहे। मैंने तो घास काटी है, जिंदगी गुजर गई 7 साल, आपके जानवरों को चारा देता रहा, आपके जानवरों को पानी पिलाता रहा। हजरत किस चीज की दस्तार बंदी है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की। आंख में आंसू आ गए। फरमाते हैं खड़ा हो जा, सबकी दस्तार बंदी बाकी उलमा करेंगे, तेरी दस्तार बंदी अहमद यार खान नईमी करेगा। भाई मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, कहते नहीं तेरी दस्तार मैं करूंगा। तवज्जो है आप लोगों को? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं तेरी दस्तार मैं करूंगा। अब जरा बता, जिसने जिंदगी भर घास खो दी, 7 साल उस्ताद के जानवरों को चारा काट के खिलाया, उसे क्या आया होगा? कुछ भी नहीं ना। यहां तो दरसगाहों में बैठ के हम खाली रह गए और वो तो घास काटते रहे, चारा काटते रहे। सुने जब सारे फारिकीन की बाकी उलमा ने पगड़ी बांधी, लेकिन उस शागिर्द के मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पगड़ी बांधना शुरू की। हर बल पे आप रो के कहते यार मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, आज मैं तेरी फरागत कर रहा हूं, मैं दस्तार दे रहा हूं, ये तो सब चले जाएंगे, तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। कहते जाते रोते जाते जब पगड़ी बंद के तैयार हो गई, हाथ पकड़ के कहने लगे बता यार छोड़ के तो नहीं जाएगा। आप फरमाते हैं बेटे अब मेरी नजर कमजोर हो गई है, उम्र का तकाजा भी है, अगर तू चला गया मेरे रजिस्टर कौन संभालेगा, मेरी तिजोरी कौन संभालेगा, मेरे कागजात कौन बताएगा, मेरे औरात व वज़ाइफ का वक्त कौन याद दिलाएगा। यार तू चला जाएगा, मुझे तेरी आदत सी हो गई है, तेरे बगैर कैसे मेरा काम चलेगा। तो उस शागिर्द ने क्या कहा था? खादिम ने कहा था हुजूर मैं किसी लायक होता तो चला जाता, जनाब जब कोई मुंह नहीं लगाता था तब आपने मुंह से लगाया है, अब आपने मुझे जब इतना बड़ा कर दिया है कि पगड़ी बांध दी है, अब आपको छोड़ के किधर जाना है? कहीं नहीं जाना है, जिंदगी कदमों में गुजारनी है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की जिंदगी भर खिदमत करते रहे, लेकिन क्या रुतबा दिया खुदा ने। जरा देखें वो लोग जो अपनी मेहनत पे नाज करते
होते हैं, अपनी काबिलियत पे नाज करते हैं। सुने प्यारे, उस दौर के उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मसला टक जाता, कोई अनलगी होता था, बड़े बड़े मुफ्ती जिसमें सर पकड़ के बैठ जाते थे, फिर इकट्ठा होकर के सब इनके पास आते थे। कहते हैं जो मसला कहीं अनलगी होता था वो हजरत के इस खातिब की बारगाह में चुटकियों में हल हो जाया करता था। हाँ भाई, ये है उस्ताद, ये है जो कभी मेहनत नहीं देती, वो कभी कभी उस्ताद की दुआएं दे दिया करती है। अगर उस्ताद तुमसे अपने जूते चाटने का हुक्म दे तो चाटो जबान से, इसलिए कि उसकी नजर है जो तुम्हें आगे करेगी। मैंने बड़े बड़े काबिलों को बदल के जाहिल होते भी देखा है, जागिल होते भी देखा। जब उस्ताद से उलझ गए तो बचे नहीं। जो रब देना जानता है वो रब लेना भी जानता है। बुजुर्गों ने फरमाया बा अदब बा नसीब, बेअदब कम नसीब। अदब पहला जीना है काबिलियत का। अदब करोगे तो आगे बढ़ोगे। ये होता है उस्ताद। अगर आपके बच्चे से कोई भी काम मदरसे में लिया जाए, आइंदा कभी मत कहना मैंने बेटे से पानी नहीं भरवाया, मैंने बेटे से तिनका तक नहीं तोड़वाया। उस्ताद की मर्जी पे छोड़ दिया करो, बेटा तुम्हारे हवाले है। चाहो तो पढ़ाओ, चाहो तो इससे सिर्फ जिंदगी भर जूतियां उठवाओ। हाँ, मगर बड़ी तंग नजरी है। और ये तजर्बा कर लेना, जो लोग इस चीज पे नजर रखते हैं ना, मेरे बेटे ने क्या किया है, कितना कर रहा है, इसने क्यों किया, ये तो हमने नहीं कराया, उनकी औलाद कभी कामयाब नहीं होती है, कभी कामयाब नहीं होती है। और मैं गुजारिश करूंगा तलबा से, फारिग होने के बाद हम लोग कभी उस्ताद की गलियों में चक्कर नहीं लगाते। हर साल हम मुजाबिरों की गोलक में 10-5 हजार डाल देते हैं। जिस उस्ताद ने हमें मिट्टी से सोना बना दिया, कभी 2 रुपए उसकी बारगाह में लेके नहीं जाते। जहां तुम, मैं बाजारों पे जाने से इनकार नहीं कर रहा, 36 बार जाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन साल में 2 बार उस्ताद की चौखट पे भी जाया करो। ईद के दिन उस्ताद को सलाम करने जाया करो, बकरा ईद पे उस्ताद से मिलने जाया करो। माना कि अब पढ़ाई की उम्र नहीं है, लेकिन दुआओं की उम्र अभी भी बाकी है। जो आप मेहनत से हासिल नहीं कर सके, इंशाअल्लाह वो तुमको दुआओं के जरिए दिया जा सकता है। कभी भी असातिज़ा के कामों पे ऑब्जेक्शन ना उठाएं। कभी ये नहीं कि बेटे से काम क्यों कराया, तो ये कुर्बानियां होती हैं असातिज़ा की। 500 रुपए और 1000 का जोड़ा दे करके उसके एहसानों का बदला मत समझ लेना पूरा हो गया। आला हज़रत ने तरतीब बयान की, फरमाते मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। पहले उस्ताद को रखा है, उसके बाद बाप को रखा है। पता चला बाप से बड़ा उस्ताद होता है। तुझसे भी बड़ा तेरी औलाद के लिए तेरा उसका उस्ताद है। ख्याल रखना है हमेशा। ये तो है उस्ताद के अपने जो इसकी कुर्बानियां हैं, अल्लाह अकबर। और फिर आप मदरसों की कुर्बानियां देखें, इन इदारे वालों की कुर्बानियां देखें, मदरसे वालों के एहसानात देखें, कितने एहसानात किए। और मेरी गुजारिश है, लोग कहते हैं कि लोग कुरान की इज्जत नहीं करते। हम कहते हैं पहले हमने कुरान वालों की इज्जत छोड़ी है, उसके बाद दूसरों ने कुरान वालों को जलील किया है। पहले हमने कुरान वालों को जलील किया। आप कहेंगे कैसे, हम तो हाफिज जी कहते हैं हमेशा, हम तो हजरत कह के बोलते हैं हमेशा। हाँ बोलते हो हजरत कह के, लेकिन अमल में कितना आपने इनको आगे रखा। इन कुरान वालों को कभी तेरे घर के शुद्ध माल से भी दावत मिली? ज़कात और सदक़े के अलावा कभी खिलाया?
नहीं, इनकी दावत भी हुई तो कब, जब अब्बा मरा या अम्मा मरी या बीवी का जनाजा निकला, तब इन गरीबों के लिए कुछ चावल निकलते हैं घरों से। खुशी से कपड़े कोई नहीं बनाता। जब देख लिया ताऊ की बरसी आ गई, नाना की बरसी है, तब जाके 160 रुपए मीटर का